नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम मौजूद हैं अमर उजाला एमएसएमई के कार्यक्रम में। एमएसएमई फॉर भारत। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। आज हम बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे और जानेंगे, गाजियाबाद के लोगों से मिलेंगे। गाजियाबाद के जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, उनसे बात करेंगे। जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनकी बात सुनेंगे और जानेंगे कि एमएसएमई को लेकर उनका क्या कहना है, उनको कितना लाभ हुआ है, सरकार की ओर से उन्हें क्या कुछ लाभ मिला है, क्या फायदा मिला है। चलिए जानते हैं और देखते हैं और बात करते हैं लोगों से। हमारे साथ गाजियाबाद के उद्यमी, व्यापारी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एमएसएमई से एक व्यापारी को कितना लाभ हुआ है, एमएसएमई के भविष्य को, एमएसएमई को लेकर एक व्यापारी क्या सोचता है, क्या मानता है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अतुल कुमार जैन। अतुल जी, किस चीज का बिजनेस है आपका? हमारा लोहे का व्यापार है और शिक्षा से भी संबंध रखते हैं। गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल की सेवा उसके अध्यक्ष के रूप में कर रहे हैं। जी। एमएसएमई को लेकर क्या कहना है आपका, और एमएसएमई आने के बाद क्या बदलाव नजर आया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से? एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में, और उससे लाभ हुए हैं। एमएसएमई को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो हम, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो अवश्य बन जाएगी। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रयास कर रहे हैं, उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अवश्य ही एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आपका क्या नाम है सर? सुशील जैन। सुशील जी, आपका किस चीज का व्यापार है? स्टील का व्यापार। स्टील का। जी। कब से चल रहा है आपका व्यापार? काफ़ी सालों से चल रहा है। सालों से चल रहा है। और एमएसएमई आने के बाद क्या बदलाव नजर आया, जो पहले एमएसएमई से पहले व्यापार था और एमएसएमई के बाद? जी। इससे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं व्यापारी लोग। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र तेवतिया। सुरेंद्र जी, आपका किस चीज का व्यापार है? का बिजनेस है। स्टील का व्यापार है। वही सवाल आपसे कि एमएसएमई से पहले और एमएसएमई के बाद क्या बदलाव नजर आया? परिवर्तन तो है पहले के मुकाबले, लेकिन इसमें और सुधार की अभी आवश्यकता है। जैसे? बेसिकली जो एमएसएमई की समस्याएं हैं, उनका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एमएसएमई वालों को सबसे पहले चाहिए रोड, बिजली, सीवर। लेकिन अभी हो क्या रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन वो ऐसे हो रहा है जैसे कि आज कर दिया और लगा के हाथ छोड़ के भाग गए, फिर 4 महीने बाद आएंगे, फिर लगा के छोड़ के भाग गए। बिजली के खंभे टेढ़े हुए पड़े हैं, उन पे वो ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो हमारे बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस पर ध्यान दे रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ध्यान नहीं दे रही है इस बात पे। आपका क्या नाम है? अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है संजीव सचदेव। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला एमएसएमई कॉन्क्लेव में। एक सवाल यही कि एमएसएमई को लेकर क्या कहना है व्यापारियों का, और एमएसएमई आने से पहले और आने के बाद क्या क्या बदलाव नजर आए, और एमएसएमई के भविष्य को किस तरह से व्यापारी देख रहा है। कि वो होता है ना कि बिजनेस में हर एक व्यापारी एक फ्यूचर प्लान करता है, एक दूरगामी सोच रखता है, इसीलिए वो व्यापारी बन पाता है। तो इस वक्त एमएसएमई आने के बाद किस तरह की सोच है व्यापारियों की? आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। और एमएसएमई की जो कैटेगरी है वो अभी आई नहीं है, बल्कि अगर व्यापार का सृजन हुआ है तो वो एमएसएमई से ही हुआ है। क्योंकि कोई एकदम पैदा होते ही कोई कॉरपोरेट नहीं बनता, और एमएसएमई से ही कॉरपोरेट निकलते हैं। तो एमएसएमई हमेशा से रहा है और एमएसएमई हमेशा आगे भी रहेगा, और इसी में से ही कुछ कंपनियां टाइकून बनेंगी, मल्टी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेंगी, वगैरह वगैरह। अब बात आती है कि एमएसएमई जिसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 90% है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। आज जिससे आपको 90% इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिल रहा है, सस्टेनेबिलिटी मिल रही है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, किस फैक्टर पे? मिनिमल रिस्क फैक्टर पे, मिनिमल। और एमएसएमई के बिना आप ना तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ परसीव कर सकते हैं, और ना ही आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सेस कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द लेवल ऑफ एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जिस वक्त, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतुल गुप्ता नाम है मेरा। अतुल जी, जिस वक्त एमएस टेप इंडस्ट्री की नाम मेरी फैक्ट्री है, और हम जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस के सेक्टर्स हो गए या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गए, वहाँ सप्लाई करते हैं। एमएसएमई से बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, खासतौर गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर वो अभी भी एमएसएमई को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हम हमारे टेंडर्स होते हैं, जैम के टेंडर्स होते हैं,
उस जैसे कि एमएसएमई के अंदर 45 डेज के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं चाहे बीएचईएल, आईओसीएल वगैरह हो गए, वो अभी भी हमें 90 डेज की कैटेगरी में मानते हैं, वो हमें एमएसएमई में मानते ही नहीं हैं, जो बहुत बड़ा फॉल है अपने आप के अंदर। उनको जैम के अंदर हमें 45 डेज की कैटेगरी में मानना चाहिए, जबकि हम एमएसएमई सेक्टर्स में आते हैं। वो कहते हैं हम आपको जैम हम एमएसएमई में नहीं मानते हैं। इसको एमएसएमई की कैटेगरी में समझना चाहिए गवर्नमेंट को कि यदि हम एमएसएमई में हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी हमें एमएसएमई ट्रीट करना चाहिए, लेकिन वो अपनी मोनोपोली दिखाते हैं, वो हमें नहीं मानते हैं। ये जी की बात पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि एमएसएमई सेक्टर जो है ना वो बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मर्स है। आप जिस तरह से फार्मिंग करते हैं उसी तरह से एमएसएमई उन सारे प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके किसी ना किसी रूप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर स्टोरेज तक सारा एमएसएमई देखता है। सिस्टम क्लासिफाइड है बट डिसक्लासिफिकेशन कहाँ पर है, जहाँ पर कोई लोग उसे मानते हैं और कोई लोग नहीं मानते। फॉर एग्जांपल आज अगर यूपीसीडा ये मानता है कि आपके बेटे को पार्टनर बना के मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन स्टाम्प विभाग नहीं मानता और उसके लिए वो रजिस्ट्री कराना चाहता है, तो ये जो डिपार्टमेंटल डिसएग्रीमेंट्स हैं ये हमारे लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सुन रहे थे गाजियाबाद के उद्यमियों को, व्यापारियों को। आप लोगों को क्या लगता है एमएसएमई को लेकर? गाजियाबाद के व्यापारियों की बात सुनने के बाद आपके मन की बात क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।